हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आटला डिफेंस। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप में से अभी भी 62% व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर आप उन 62% व्यूअर्स में आते हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसा कि आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी तीनों आर्म्ड फोर्सेस के लिए अमेरिका से $10 बिलियन की डील में 30 के आसपास MQ-9B रीपर ड्रोन्स को हासिल करने जा रही है। और इससे पहले इंडियन नेवी ने अमेरिका से इन्हीं जनरल एटॉमिक्स के 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स को लीज पर भी हासिल कर रखा है। चाइना के साथ लद्दाख रीजन में स्टैंड ऑफ के बाद इंडियन नेवी ने प्रोएक्टिव होते हुए अमेरिका से इन MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स को 36 डेज के रिकॉर्ड टाइम में हासिल किया। यूजुअली इंडिया अपनी डिफेंस डील्स में इतनी तेजी नहीं दिखाता, चाहे वो रशिया से AK-203 राइफल्स की डील हो या फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स की डील हो, जो कि इंडिया ने कई सालों इन डील्स को नेगोशिएट करने में लगा दिए। अब यहाँ इंडियन गवर्नमेंट अपना पुराना माइंडसेट चेंज करते हुए अपनी तीनों आर्म फोर्सेस के लिए रिक्वायर्ड वेपन्स की प्रोक्योरमेंट सालों में नहीं बल्कि महीनों में कर रही है, जिसका वाज़ेह सबूत इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करते हुए इंडियन आर्मी के लिए टाटा की आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और महिंद्रा ग्रुप की लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स का हुसूल भी है। और इंडियन गवर्नमेंट इन 30 ड्रोन्स में से 10 ईच ड्रोन्स अपनी तीनों आर्म्ड फोर्सेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी। और यहाँ इंडियन गवर्नमेंट इन 30 ड्रोन्स में से इंडियन नेवी के लिए 10 सी गार्डियन ड्रोन्स के वेरिएंट हासिल करेगी, जबकि रिमेनिंग 20 ड्रोन्स इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए स्काई गार्डियन वेरिएंट के ही हासिल किए जाएंगे। इन MQ-9B रीपर ड्रोन्स में 950 हॉर्स पावर का टर्बो प्रॉप इंजन भी लगाया गया है। ज़्यादा पावर होने की वजह से ये MQ-9B रीपर ड्रोन्स प्रीडेटर ड्रोन्स के मुकाबले में 15 गुना ज़्यादा वेट भी कैरी कर सकते हैं और 3 गुना ज़्यादा स्पीड्स भी अचीव करने की कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं। और इन ड्रोन्स को ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए लैंड बेस्ड स्टेशन में एक पायलट, एक सेंसर और इंटेलिजेंस ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ ये रीपर ड्रोन्स अपने इंजन्स की एक्स्ट्रा पावर की वजह से 480 किलोमीटर पर आवर की स्टैगरिंग स्पीड भी अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। यकीनी तौर पर इन MQ-9B रीपर ड्रोन्स की एक्विजिशन से इंडिया की तीनों आर्म्ड फोर्सेस को चाइना के खिलाफ अनमैच्ड एडवांटेज भी हासिल होगा। यहाँ इन रीपर ड्रोन्स के विंग्स का स्पेन 79 फीट का है और इन 79 फीट के विंग्स पर वेपन्स कैरी करने के लिए 9 हार्ड पॉइंट्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। और यहाँ इन हार्ड पॉइंट्स पर 1700 किलोग्राम का पेलोड भी लोड किया जा सकता है। और ये MQ-9B रीपर ड्रोन्स 42,000 फीट के मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर उड़ने की भी सलाहियत रखते हैं। और ये ड्रोन्स इंडिया की तीनों आर्म्ड फोर्सेस को कंटिन्यूसली 42 आवर्स की इंड्योरेंस भी फराहम करेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये बताते चलें कि इंडियन नेवी के सी गार्डियन ड्रोन्स के वेरिएंट्स को एंटी सबमरीन वारफेयर मिशंस को कैरी करने की सलाहियत से भी लेस किया गया है। जबकि इन ड्रोन्स के एवियोनिक्स की बात करें तो इन ड्रोन्स में हाई डेफिनेशन 3D थर्मल इमेजिंग मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा को भी इंटीग्रेट किया गया है। और इनके साथ लेज़र रेंज फाइंडर और लेज़र डेजिग्नेटर जैसे सेंसर्स को भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि लेज़र डेजिग्नेटर म्यूनिशंस को एनिमी टारगेट्स के खिलाफ लेज़र डेजिग्नेशन प्रोवाइड कराता है। इन ड्रोन्स में लिंक्स मल्टी मोड रडार भी दिया गया है, जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ भी आता है। और इन ड्रोन्स की इमेजिंग और लैंड मैपिंग मजीद बेहतर बनाने के लिए इनमें सबसे लेटेस्ट आर्गस सिस्टम को भी मुतारिफ कराया गया है। इन आर्गस सिस्टम में लैंड मैपिंग के लिए 368 कैमरे लगाए गए हैं। और यहाँ इन आर्गस सिस्टम के 368 कैमरेज कैपेबल हैं स्टैगरिंग 5 मिलियन पिक्सल्स के इमेजेस कैप्चर करने के। और ये आर्गस सिस्टम कैप्चर्ड इमेजेस की अच्छी खासी डेटा डिटेल्ड भी देने की सलाहियत रखता है। और इन आर्गस सिस्टम के थ्रू रियल टाइम वीडियो इमेजिंग को भी मेंटेन किया जा सकता है। इस सिस्टम का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी कैपेबल है किसी भी मूविंग टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि खुद में ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा क्वांटम लीप होगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। अब मसला इंडिया के लिए यहाँ ये है कि कुछ दिनों पहले ही लीबिया में खलीफा हफ्तर के रेबल ग्रुप ने
امریکہ کے ایک MQ-9B ریپر ڈرون کو کامیابی سے مار گرایا ہے۔ فی الحال کچھ انیشل رپورٹس کے مطابق ان امریکن MQ-9B ریپر ڈرونز کو لیبیا کے شہر بین غازی کے قریب رشیا کے پینٹسر ایئر ڈیفنس سسٹم کے تھرو مار گرایا گیا ہے۔ فرینڈز، آپ کو یہاں یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ رشین پینٹسر S-1 ایئر ڈیفنس سسٹم شارٹ ٹو میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اور یہ MQ-9B ڈرونز یقینی طور پر ان پینٹسر ایئر ڈیفنس سسٹم کی رینج سے کافی اوپر اڑنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں کیچ یہ ہے کہ امریکن ایئر فورس کے SOPs کے مطابق ان MQ-9B ریپر ڈرونز کو 30,000 فیٹ کی رینج سے کبھی بھی نیچے نہیں اڑایا جاتا، اور ان پینٹسر ایئر ڈیفنس سسٹم کی اینیمی ٹارگٹس کو میکسیمم الٹیٹیوڈ پر ٹریک اور ڈسٹروائے کرنے کی رینج 50,000 فیٹ کی ہے۔ یا ان ریپر ڈرونز کو کسی اور لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کے تھرو ڈسٹروائے کیا گیا ہے، یا تو اوکیجنلی US ایئر فورس کی طرف سے ان ڈرونز کو 15,000 فیٹ کی اونچائی سے کم اڑایا گیا ہے، جس کی وجہ سے پینٹسر ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان کو ٹریک کر کے ڈسٹروائے کیا ہے۔ اب انڈیا کے لیے سب سے بڑا کوسچن مارک یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ ہفتر جیسے وار لارڈ کی ان ایکوپڈ ریبل فورسز ان جیسے اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈرونز کو سکسیسفلی ٹریک کر کے گرا رہی ہیں، تو چائنا جیسے بہتر ایکوپڈ ملٹری کا انڈیا ان MQ-9B ریپر ڈرونز کے ذریعے کیسے مقابلہ کرے گی؟ اسی بات پر آج کی ویڈیو ہم اپنی یہیں پر ختم کریں گے۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔